हेलो स्टूडेंट, आज हमारी डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 19 है। इससे पहले हमारी 18 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। ये क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें होंगी डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी जो भी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में कहानी और उसके पीवाईक्यू किए थे। आज हम निबंध और उसके पीवाईक्यू करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा, हिंदी निबंध साहित्य का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। भारतेंदु के निबंधों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता पाई जाती है और भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो निबंध है वो देख लेते हैं। पांचवें पैगंबर, लेवी प्राण लेवी, बादशाह दर्पण, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न और अंग्रेज स्त्रोत, ये किसकी रचनाएं हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा किसको? प्रताप नारायण मिश्र को। अति महत्वपूर्ण लाइन है, कई बार पूछी जा चुकी है। और इन्होंने विभिन्न अंगों पर क्या है निबंध लिखे हैं, तो कौन कौन से हैं? धोखा, नाक, कान, नाक, आँख, दांत, पेट और मूछ और समझदार की मौत, खुशामद आदि किसके हैं? प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं। आगे बालकृष्ण भट्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का स्टील कहा है। देखिए, हिंदी का एडिशन किसे कहा? प्रताप नारायण मिश्र को। और हिंदी का स्टील किसे कहा? बालकृष्ण भट्ट को। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। उनके जो निबंध है वो देख लेते हैं। राजा और प्रजा, बाल विवाह, स्त्री और उनकी शिक्षा, चली सो चली, देवताओं से हमारी बातचीत। आगे द्विवेदी युग है, उनके प्रमुख जो निबंधकार हैं उनको देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हें हिंदी का जॉनसन कहा जाता है। किसको? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह क्या है? कवि कर्तव्य, कवि और कविता, कालिदास की निरंकुशता और साहित्य शिखर और रसज्ञ रंजन। बाल मुकुंद गुप्त, इन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की क्या है? कड़ी माना जाता है। ये यहाँ पर कड़ी आएगा, युग की क्या कड़ी माना जाता है। किसको? बाल मुकुंद गुप्त को। अति महत्वपूर्ण है, बाल मुकुंद गुप्त को भारतेंदु और युग और द्विवेदी युग की कड़ी माना जाता है। इन्होंने सिरशंभू के चिट्ठे शीर्षक से तत्काल गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को निशाना बनाकर व्यंग्यात्मक निबंध लिखे। यह निबंध भारत मित्र में प्रकाशित हुए। इनके जो शिवशंभू के चिट्ठे हैं अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। किसका है? बाल मुकुंद गुप्त। सरदार पूर्ण सिंह, सच्ची वीरता, कन्यादान, मजदूरी और प्रेम, इनका अति महत्वपूर्ण क्या है निबंध है? कौन सा? मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता। किसके हैं? सरदार पूर्ण सिंह के। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कछुआ धर्म, गोबर गणेश संहिता, मारेसी मोहिक उठाव, ये किसके हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्हें निबंध सम्राट कहा जाता है। किसको? रामचंद्र शुक्ल को। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल। इनके निबंध चिंतामणि के 2 भागों में संकलित हैं। उनकी मृत्यु के उपरांत क्या है? चिंतामणि के 2 भाग और प्रकाशित हुए, यानी 4 भागों में प्रकाशित है हमारा चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मनोविकारों को आधार बनाकर निबंध लिखे, जैसे लज्जा, क्रोध, उत्साह, भय, श्रद्धा और भक्ति, ईर्ष्या ये करना आदि। ये क्या है? रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं। बाबू गुलाब राय, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ और मेरी असफलताएं, ठलुआ कल्ब और फिर निराश को, किसके हैं? बाबू गुलाब राय के। ललित निबंधकार, देखिए 3 हैं हमारे ललित निबंधकार, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ये तीनों दे दिए जाते हैं, एक कोई और दे दिया जाता है, हमें छांटना आता है। तो इन तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए। कौन कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेर नाथ राय, ये क्या है? ललित निबंधकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध है वो देख लेते हैं। विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह है, आलोक पर्व, कल्पलता, अशोक के फूल। विद्यानिवास मिश्र, तुम चंदन हम पानी, चितवन की छाव, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मेरे राम का मुकुट भीग रहा। अति महत्वपूर्ण, विद्यानिवास मिश्र का ये निबंध अति महत्वपूर्ण है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। परंपरा बंधन नहीं, कदम्ब की फूली डाल, लागो रंग हरी, संचारिणी, कौन तू फुलवा बिनन हारी, कटीले तारों के आर पार, किसके हैं ये? हमारे
सभी विद्यानिवास मिस्र के। आगे कुबेर नाथ राय, प्रिया नीलकंठ, रस आकेट, विषाद योग, गंधमादन और निशार बांसुरी, दृष्टि अभिसार, मन पवन की नौका, महाकवि की तर्जनी। प्रभाकर माचुए का खरगोश के सिंह अति महत्वपूर्ण क्या है निबंध है किसका? प्रभाकर माचुए का। धर्मवीर भारती, ठेले पर हिमालय, अति महत्वपूर्ण, ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी और पश्चती। कन्हैया लाल मिश्र, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू। शिव प्रसाद सिंह, शिखरों के सेतु, किस किस को नमन करूं, मानसी गंगा, किसके हैं? शिव प्रसाद सिंह के। माखनलाल चतुर्वेदी, अमीर इरादे गरीब इरादे, विवेक की राय है ये, देखिए। फिर बैतलवा डाल पर। आगे है हरिशंकर परसाई, व्यंग्य निबंधकार हैं। कैसे व्यंग्य? इनके जो निबंध है वो देख लेते हैं, अति महत्वपूर्ण है। सदाचार का ताबीज, भूत के पाँव पीछे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है। शरद जोशी, हम भ्रष्टन के भ्रष्टन हमारे, रहा किनारे बैठ, जीप पर सवार इल्लियाँ, किसके हैं? शरद जोशी के। यशपाल, चक्रकल्प, देखा सोचा समझा, बात बात में बात, गांधीवाद की परीक्षा, न्याय का संघर्ष। राम वृक्ष बेनीपुरी का है, गेहूं और गुलाब, वंदे वाणी विनायको। अज्ञे का है त्रिशंकु, आत्मनेपद, स्मृति लेखा देखिए अज्ञे की है और क्या है? निबंध है। लिखी कागज कोरे और भवंती। जैनेन्द्र, जड़ की बात, नैन ये और वे, सोच विचार, साहित्य का श्रेय और प्रेय। नगेंद्र का है यौवन के द्वार पर, अति महत्वपूर्ण है, यौवन के द्वार पर नगेंद्र का निबंध है। चेतना के बीम, आस्था के चरण। आगे देखिए PYQ हमारे शुरू होते हैं। हमारे जो निबंध थे जो इम्पोर्टेंट थे वो इतने ही थे और जो कुछ बचे हैं वो हमारे PYQ में कवर हो जाएंगे, इसलिए आप इस क्लास को पूरी देखना। तो निबंध के जो PYQ हैं उनको देखते हैं। काशीनाथ खत्री, राधाचरण गोस्वामी, दोनों भारतेंदु युग के निबंधकार है। देखिए छाटना आया था, 4 दे रखे थे, उनमें से हमें भारतेंदु युग के जो निबंधकार थे उनको छाटना था। तो कौन? काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी किसके? भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। किसका कथन है ये? रामविलास शर्मा का। संस्कृति के 4 अध्याय अति महत्वपूर्ण है, रामधारी सिंह दिनकर का ये निबंध। कौन सा? संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को नव उत्थान के कवि के रूप में आख्यायित किया है। सॉरी, बोलने में थोड़ा गलती हो गई। आगे है प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिशन और स्टील ने किया। देखिए प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन कहा और बालकृष्ण भट्ट को स्टील। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये कथन किसका होगा? रामचंद्र शुक्ल का होगा। कुट्टी चातन नाम से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे ने निबंध लिखा। पूर्वोदय मंथन जैनेन्द्र के निबंध है। आगे देखिए निबंध संग्रह दे रखे हैं और संपादक दे रखे हैं। देखिए चिंतामणि भाग 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला भाग किसने प्रकाशित किया था? 1939 में रामचंद्र शुक्ल। दूसरा भाग विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने 1945 में। चिंतामणि का जो भाग 3 है 1983 में नामवर सिंह ने प्रकाशित किया और चिंतामणि भाग 4 किसने संपादित किया? कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। आगे है राम मनुष्य है पर मनुष्यता का वर्णन उन्होंने इस सीमा तक किया कि जहाँ तक है। ये कहाँ से लिया गया है? कुबेर नाथ राय के निबंध राघव करुणो रस से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। इसके आधार पर राम के संबंध में रिक्त स्थान हेतु विकल्प चुनना था। तो देखिए यहाँ पर आएगा शील और करुणा का संबंध। एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। राम मनुष्य है पर मनुष्यता का वर्णन उन्होंने इस सीमा तक किया जहाँ तक क्या है? शील और करुणा का संबंध है। ये इसका क्या है? पूरा आएगा। आगे आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम किसके हैं? सरदार पूर्ण सिंह के। देखिए एग्जाम की दृष्टि से इनके जो निबंध है वो अति महत्वपूर्ण है। मजदूरी और प्रेम तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुटज क्या केवल जी रहा है, वह एक दूसरे
वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है, कथन है। मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और तुलसीदास का भक्ति मार्ग मानस की दम भूमि कविता क्या है, रसात्मक बोध के विविध रूप, ये किसके हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध है। आगे संपत्ति शास्त्र निबंध के रचनाकार कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। जीप पर सवार इलिया शरद जोशी। जन समूह के हृदय का विकास बालकृष्ण भट्ट, ये भी महत्वपूर्ण है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र। और प्रिय नीलकंठी कुबेर नाथ राय। नाखून क्यों बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून का बढ़ना पार्श्वी वृत्ति का प्रतीक है। पूछा गया था कि नाखून का बढ़ना किसका प्रतीक है, तो देखिए पार्श्वी वृत्ति का प्रतीक है। क्या नाखून बढ़ना किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। साहित्य सहचर मध्यकालीन धर्म साधना, नया वर्ष, मेरी जन्मभूमि, शीर्ष के फूल किसके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। साहित्य में हिमालय की परंपरा, आत्मदान का संदेश, वाहक वसंत और घर जोड़ने की माया। गुरु नानक देव, एक कुत्ता और एक मैना, ये सभी किसके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। सॉरी। आगे है आवारा भीड़ के खतरे, हरिशंकर प्रसाई द्वारा रचित व्यंग्य परक निबंध है। हिंदी साहित्य में निबंध के विकास का सही क्रम बताना था, तो देखिए पहले भारतेंदु युग आएगा, फिर द्विवेदी युग, फिर शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, ये इनका सही अनुक्रम है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार है। निबंध परंपरा के जनक हैं कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 3 हैं, कौन कौन, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तीनों क्या है, ललित निबंधकार हैं। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भ्रूण हत्या किसका है, भारतेंदु का। तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हरिशंकर प्रसाई हैं। जुलूस रुका है विवेक राय और शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह। विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग्य विधा की रचना है। इस रचना पर हरिशंकर प्रसाई को 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सी रचना पर, विकलांग श्रद्धा का दौर। उपन्यास रहस्य शीर्षक से महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब हिंदी भाषा में रखा जाता था। यह निबंध दिनकर का है और दिनकर को 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला था। कौन सी रचना के लिए, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी है, दिनकर की। कब मिला, 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध कल्पलता नामक निबंध संग्रह से में संकलित है। ये देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है और कौन से निबंध संग्रह में संकलित है, कल्पलता। कल्पलता किसका निबंध संग्रह है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इनको। आगे आलोक पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अस्मिता के लिए विद्यानिवास मिश्र, माँ पवन की नौका कुबेर नाथ राय और बकलम खुद नामवर सिंह। सच्ची वीरता कन्यादान पूर्ण सिंह के निबंध है। कौन सी, सच्ची वीरता और कन्यादान किसके हैं, पूर्ण सिंह के। होली है प्रताप नारायण मिश्र। पीछे मत फेंकिए बालकृष्ण भट्ट। मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी। परंपरा बंधन नहीं विद्यानिवास मिश्र। चित्तौर और सर्वनाश ये किसके हैं, रूप नारायण पांडे के। आगे है बसंत भारतेंदु हरिश्चंद्र। गांव का मन विद्यानिवास मिश्र, ये मिश्रा नहीं आएगा, मिश्र आएगा। और कामधेनु कुबेर नाथ राय। आगम की नाव कुबेर नाथ राय। दूसरी सतह शरद जोशी। बेहया का जंगल कृष्ण बिहारी मिश्र। अनुप्रास का अन्वेषण जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रगति साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह रामविलास शर्मा का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह अशोक के फूल है। देखिए पहला पूछा जाता है तो कौन सा है, अशोक के फूल किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चाबुक निबंध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। जीवन पशु प्रकार प्रभाकर। मेरे मानसिक उपादान कुछ उथले कुछ गहरे। मेरे मकान प्रतिभोज। मेरे निबंध आदि निबंध किसके हैं, बाबू गुलाब राय के। ये सभी निबंध किसके हैं, बाबू गुलाब राय के। लंका की एक रात निबंध के लेखक कुबेर नाथ राय है। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। ये किसका कथन है, बालमुकुंद गुप्त का। आगे है भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसे तुम्हारी भलाई हो। वैसा ही
वैसी ही किताब पढ़ो। भारतवर्ष, ये कहाँ से ली गई पंक्तियाँ हैं? भारतवर्ष उन्नति कैसे कर सकता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध से ली गई है। भारतवर्ष कैसे उन्नति कर सकता है, किसका निबंध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, वहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। आगे है श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। तो यह कथन विकलांग श्रद्धा का दौर से ली गई है। और किसकी रचना है ये? हरिशंकर परसाई की रचना है। कौन सी? विकलांग श्रद्धा का दौर। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। और कहाँ से लिया गया है ये? क्या निराश हुआ जाए, एक हमारा एनसीईआरटी में क्या है पाठ है, तो वहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। आगे है माखनलाल चतुर्वेदी का निबंध साहित्य देवता। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का अति महत्वपूर्ण है। हिंदी नई चाल में ढली, किसका कथन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। दांत प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। बसंत आ गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरी तीर्थ यात्रा, बनारसी दास चतुर्वेदी। और राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव शरण अग्रवाल। अर्धनारीश्वर धारी सिंह, ये रामधारी सिंह दिनकर आएगा, यहाँ पर गलती से धारी लिखा गया है, क्या है? रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है। कौन सा? अर्धनारीश्वर। आगे है निबंध संग्रह दे रखे और लेखक दे रखे हैं। मैंने सील पहुंचाई, विद्यानिवास मिश्र। सुनो भाई साधु, हरिशंकर परसाई। शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह। रस आखेटक, कुबेरनाथ राय। आगे है मध्यकालीन धर्म साधना, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। युद्ध और नारी से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। रसज्ञ रंजन, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। गेहूं और गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी। प्रिय नीलकंठी, कुबेरनाथ राय। विक्रमो उर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को क्या कहा? व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा। आगे है अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को महाकाल नाम दिया जाता है। तो पूछा गया था कि जो अशोक के फूल हैं उसमें मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है? तो महाकाल। कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है, किससे? नाद सौंदर्य से। और कविता क्या है, किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल का है। सरयू में संकलित परसाई जी की व्यंग्यात्मक निबंध में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन मदर इन लॉ को बताया गया है। किसको? ये पूछा गया था किसको बताया गया है? तो मदर इन लॉ को बताया गया है। मंदाकिनी पुस्तक में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। आलोक में संकलित निबंध विष पिया अमृत दिया के रचनाकार कौन है? हितेश शंकर हैं। आगे है अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन 1948 में हुआ। उत्साह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। आगे देखिए ठलुआ कलब किसकी? बाबू गुलाब राय की रचना है। आगे महादेवी वर्मा की कृति श्रृंखला की कड़ियों में स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है। किसमें? ये निबंधों का संग्रह है किसका? महादेवी वर्मा का श्रृंखला की कड़ियाँ। इसमें स्त्री के जीवन की समस्याओं से संबंधित क्या है? निबंध लिखे गए हैं। आगे है हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक मुकुटधर पांडे हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, इस निबंध में के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। काव्य कला और अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है। मजदूरी और प्रेम किसका? सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक कौन है? बालमुकुंद गुप्त है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार कितने हैं? 3। प्रतिभा, शील और साधन किसके? श्रद्धा के प्रकार हैं। किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित निम्नांकित कृतियों में से कौन सी कृति उपन्यास विधा से संबंधित नहीं है? वह है कौन सी? कुटज है। मैंने सील पहुंचाई ललित निबंध के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र है। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि प्रहृदय को साथ लेकर, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है।
यौवन के द्वार पर, ये देखिए यौवन आएगा, युवन नहीं आएगा। यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हैं। लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग्य निबंध लिखने वाले कौन है? बालमुकुंद गुप्त। अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार पूर्ण सिंह हैं। चितवन की छां के रचनाकार कौन है? विद्यानिवास मिश्र है। विचारात्मक निबंधों की शैली धारा शैली होती है। ये पूछा गया था कि देखिए जो विचारात्मक निबंध होते हैं उनकी शैली कैसी होती है? तो धारा शैली होती है। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक राधाचरण गोस्वामी है। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। बात मनोयोग भो निबंधों के जो लेखक हैं वो कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। देखिए बात और इनकी जो नाक, आँख, ये भो, ये आदि इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं, इनको अच्छे से याद रखेंगे। तो किसके हैं? प्रताप नारायण मिश्र के। बेकन निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रचनावली नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। नया साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी। मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर। यदि गद्य कवियों या लेखक की कसौटी है तो निबंध क्या है? ये गद्य नहीं आएगा, गद्य की कसौटी है। ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र। शिरीष के फूल एक ललित निबंध है। कैसे पता चला? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। कौन सा? शिरीष के फूल। क्रोध निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल है। मन पवन की नौका कुबेर नाथ राय का निबंध संग्रह है। कौन तू फुलवा बिन निहारी निबंध के लेखक विद्यानिवास मिश्र है। साहित्येतर विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखक में रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। किसका? रामवृक्ष बेनीपुरी का। मजदूर और प्रेम निबंध की शैली व्याख्यात्मक और भावात्मक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध अशोक के फूल में सांस्कृतिक परिवेश का चित्रण है। अशोक के फूल ललित निबंध है। पाप का फल पाप छुपाने वाले से भी अधिक अपराधी है। पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जला। ये कहाँ से ली गई है? श्रद्धा और भक्ति से ली गई पंक्तियां हैं। और श्रद्धा और भक्ति किसकी रचना है? शुक्ल की रचना है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति श्रद्धा के विषय हैं। देखिए कई बार पूछे गए हैं, इन तीनों विषयों को आप याद रखेंगे। आस्था के चरण नगेंद्र का निबंध संग्रह है। निबंध को गद्य का निकष रामचंद्र शुक्ल ने माना है। जीप पर सवार इलिया शरद जोशी, अपनी बीमारी हरिशंकर प्रसाई, ये दोनों निबंध कैसे हैं? व्यंग्यात्मक हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, अशोक के फूल 1948, अर्धनारीश्वर 1952 और शिरीष के फूल शिरीष की याद आई है 1995। ये क्या है? इनका सही अनुक्रम पूछा गया था तो वो ये है। बाबुल और कैक्टस रामदास मिश्र। कन्यादान अध्याय पूर्ण सिंह। और आगे है आधुनिक साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी। आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर प्रसाई। अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राण, ये द्वंद्व आएगा, यहाँ पर वी नहीं आएगा। ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। भाव या मनोविकार से लिए गई पंक्तियां हैं ये। नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य आर्य संस्कृति की शुद्धता और अहंकार पर चोट को माना है। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहता है, यह स्वभाव है। कहाँ से ली गई पंक्तियां हैं? कछुआ धर्म से। किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है। निबंध का गुण विचारों की स्वाधीनता होती है। वर्णनात्मक निबंध में किसी घटना या पदार्थ का वर्णन रहता है। विचारात्मक निबंध में किसी विषय पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है। किसमें? विचारात्मक निबंध में। सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति एक निबंधकार के रूप में हुई। कविता क्या है? रामचंद्र शुक्ल। आगे ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया कि जो क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है उसे कुछ आवश्यक प्रेरणा मिली। ये आत्मपदेन जो इनका निबंध है वहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। आगे अंगद का पाँव, श्रीलाल शुक्ल, मराल कुबेरनाथ राय, ठेले पर हिमालय
धर्मवीर भारती। शिव शंभू के चिट्ठे 1904 से 1905, रसज्ञ रंजन 1920, श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, कल्पलता 1951। काव्य और कला अन्य निबंधकार किसकी है? ये रचना जयशंकर प्रसाद की। कहाँ है द्वारका अज्ञे और नया साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य अज्ञे की रचना है। मेरा परिवार महादेवी वर्मा। गंध मादन ये किसकी? कुबेर नाथ राय। फूलों वाले कैक्टस रविंद्रनाथ त्यागी। वट पीपल रामधारी सिंह दिनकर। आत्माराम की टैंटै निबंध में आत्माराम के प्रतीक बाल मुकुंद गुप्त हैं। यह निबंध गोविंद नारायण मिश्र का है। कौन सा? आत्माराम की टैंटै। चिंतन मुद्रा विष्णुकांत शास्त्री का निबंध है। और कला का जोखिम शब्द और स्मृति ढलान से उतरते हुए निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह हैं। कौन कौन से? कला का जोखिम, शब्द और स्मृति ढलान से उतरते हुए। आगे चक्कर कल्प के रचनाकार कौन है? यश है। अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क होगा ये शायद, विचार और वितर्क 1957, कुटज 1964, साहित्य सहचर 1972, आलोक पर 1965। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का सही अनुक्रम है। आगे है देखिए प्रबंधन पदम 1934, प्रबंध प्रतिमा 1940, चाबुक है ये 1951, चयन 1957, संग्रह 1963। निराला के निबंधों का सही अनुक्रम है। चितवन की छाव 1953, कदम की फूल डाल 1956, तुम चंदन हम पानी 1957, मैंने सील पहुंचाई, ये मैं नहीं है मैंने आएगी, मैंने शील पहुंचाई 1966, परंपरा बंधन नहीं 1976, तमाल के झरोखे से 1981, शेफाली झर रही है 1989। और आदि क्या है? विद्यानिवास मिश्र के निबंध है। किसी बहाने 1971, यत्र तत्र सर्वत्र 2000, यह दोनों निबंध किसके हैं? शरद जोशी के। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन चिंतामणि सर्वप्रथम 1930 ईस्वी में विचार विधि नाम से प्रकाशित हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, किस नाम से? विचार विधि नाम से। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक विद्यानिवास मिश्र हैं। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त नामक निबंध संग्रह रामधारी सिंह दिनकर के हैं। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? श्री राम वर्मा। धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। नया साहित्य के लेखक कौन है? प्रकाश चंद्रगुप्त हैं। कबीर पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। विचारात्मक निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है। यदि प्रेम सपना है तो श्रद्धा जागरण है। कहाँ से ली गई पंक्ति है? श्रद्धा भक्ति से। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है? धर्मवीर भारती। बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। देखिए पूछा गया था कि कौन से युग के हैं, तो द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। कौन? बाल मुकुंद गुप्त। ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है। ये किसकी पंक्ति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। मैंने स्मृति के दीप जलाए निबंध के लेखक रामनाथ सुमन है। इनकी एक और रचना है, कौन सी? प्रसाद की काव्यमाला। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। इस कथन में वह धर्म के लिए प्रयुक्त हुआ है। देखिए इस जो कथन है इसमें वह जो प्रयुक्त है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? धर्म के लिए। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता विनोद प्रियता है। विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल, ये कल नहीं काल आएगा, शुक्ल युग है। विद्यानिवास मिश्र भ्रमानंद उपनाम से लिखते थे। कौन से? भ्रमरानंद उपनाम से कौन लिखते थे? विद्यानिवास मिश्र। हरिशंकर प्रसाई की व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य पाठकों की वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना है। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह हैं। आगे है युग संधियों पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे की रचना है। शब्दिता धर्मवीर भारती। मल्लीनाथ की परंपरा रविंद्रनाथ त्यागी। विराम चिन्ह किसकी है? रामविलास शर्मा। धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं।
धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। यह कथन रामचंद्र शुक्ल ने मानस की धर्म भूमि निबंध में कहा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में सबसे चर्चित क्या था निबंध था और किसका है? विद्यानिवास मिश्र का है। गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी का निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध की वस्तु व्यंजन धारा के श्रेष्ठ निबंधकार हैं। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? विजय देव नारायण शाही हैं। निबंध में सभी तरीके के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण निबंध के लेखक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। साहित्य की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। गंधमादन, कामधेनु, मराल, आगम की नाव, कुबेरनाथ राय की क्या है? निबंधों का सही अनुक्रम है। लोभ और प्रीति निबंध में शुक्ल जी ने स्थूल रूप से लोभ के उग्र लक्षण में असंतोष लक्षण की चर्चा की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की श्रद्धा और भक्ति लोभ और प्रीति निबंध भाव या मनोविकार संबंधी श्रेणी में आता है। समस्त मानव जाति की प्रवर्तक भाव का या मनोविकार ही होते हैं। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था में मंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले दो तत्व करुणा और प्रेम है। आगे श्रद्धा भक्ति निबंध में लेखक के द्वारा बनाए गए श्रद्धा के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? शील, साधन और प्रतिभा संवेदनी। आगे कविता की हृदय को प्रकृति दशा में लाती है। कविता ही आएगा। कविता ही क्या है? हृदय को प्रकृति दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई मनुष्य तव की ऊंच भूमि पर ले जाती है। कविता क्या है से लिया गया कथन है और किसका है? शुक्ल का। आगे है हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे रामचंद्र शुक्ल ने कविता कहा है। विचार और अनुभूति के रचनाकार नगेंद्र हैं। मानव मूल्य और साहित्य धर्मवीर भारती। शुक्ल जी ने ऐसा किस निबंध में कहा है? क्या हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं? हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव बिकता है और स्त्री शिक्षा का अभाव है। ये कहाँ से ली गई पंक्ति है? कविता क्या है? किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। हिंदी काव्य धारा की रचनाकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन। लाल तारा रामवृक्ष बेनीपुरी का निबंध है। विचार के जो क्षण है निबंध के लेखक कौन है? विजेंद्र स्नातक हैं। विचार और अनुभूति, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन, ये किसके? नगेंद्र के निबंध है। देखिए ये तीनों नीचे नगेंद्र के निबंध दिए थे और एक दिया था विचार के क्षण। मैंने इनको अलग अलग करके लिख दिया है तो छांटना था। तो विचार के जो क्षण है वो किसका है? विजेंद्र स्नातक का है। बाकी तीनों हमारे नगेंद्र के हैं। विचार और अनुभूति, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन, ये नगेंद्र के हैं। तो हमारा निबंध भी कंप्लीट हुआ। आगे हम जो आलोचनात्मक हमारे ग्रंथ हैं उनको पढ़ेंगे और ऐसे ही हम हिंदी साहित्य को कवर करेंगे। अगर आपको ये क्लासें पसंद आती हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।